नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही शानदार ट्रिक। दोस्तों, जो बौद्ध संगतियां कहां आयोजित हुई और किसके शासनकाल में आयोजित हुई और उसकी अध्यक्षता किसने की। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित प्रत्येक परीक्षा में एक सवाल आता है और आप 2 नंबर कई बार गलत कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और इस वजह से हमारा प्रश्न है वो गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों, मैं एक ऐसी ट्रिक लाया हूँ जिससे आपका सवाल अब आगे से कभी गलत नहीं होगा और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, व बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी तरह के ट्रिक के माध्यम से जीके के प्रश्न सॉल्व करवाए जाते हैं। तो दोस्तों, बौद्ध संगतियाँ कहाँ आयोजित हुई उसके बारे में पहली ट्रिक है। ट्रिक का नाम है दोस्तों रावे पाक है। बौद्ध संगतियाँ कहाँ आयोजित हुई, ट्रिक है रावे पाक। रावे पाक याद रखना आपको याद हो जाएगा कहाँ हुई। यानी 4 संगति हैं। पहली बौद्ध संगति के अंदर रा आएगा। रा से मतलब राजगृह प्रथम बौद्ध संगति में, द्वितीय बौद्ध संगति में वैशाली, और तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कश्मीर। दोस्तों, आपको इस ट्रिक में जो पहला अक्षर है उस पे शहर का नाम है, तो रावे पाक हो गया। उसके बाद जो हमारी बौद्ध संगति हुई है किसके शासनकाल में हुई उसकी ट्रिक है दोस्तों अका अक। क्या है? अका अक। अका अक यानी जो पहली बौद्ध संगति है दोस्तों अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित हुई, दूसरी हुई ये कालाशोक के शासनकाल में, तीसरी अशोक के शासनकाल में और चौथी कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई है। तो दोस्तों, जो पहली बौद्ध संगति है इसके बारे में आपको बता दूं, जो अजातशत्रु हैं ये किस वंश से संबंधित है। अजातशत्रु हमारे हर्यक वंश से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये हर्यक वंश से संबंधित है। और हमारे कालाशोक हैं ये दोस्तों शिशुनाग वंश से संबंधित हैं। शिशुनाग वंश से हैं। उसके बाद में दोस्तों जो हमारे अशोक हैं, अशोक हैं हमारे मौर्य वंश से संबंधित हैं। और कनिष्क है दोस्तों ये कुषाण वंश से संबंधित हैं। कनिष्क हैं कुषाण वंश से संबंधित हैं। तो दोस्तों, ये भी आपको वंश भी याद रखने हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हमारा एक और सवाल पूछा जाता है कि ये बौद्ध संगतियाँ हैं किसके अध्यक्षता में आयोजित हुई हैं। तो दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई है, ये ट्रिक का नाम है हमारी मस्सामोव। जो पहली बौद्ध संगति हुई है महाकश्यप की अध्यक्षता में आयोजित हुई है, और दूसरी हुई है साबक मीर की अध्यक्षता में आयोजित हुई है, और तीसरी बौद्ध संगति मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। चौथी दोस्तों वसुमित्र की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। तो दोस्तों, 1-2 बार आप इनको रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पहली महाकश्यप, फिर साबक मीर या सबक मीर, फिर मोगलीपुत्र और चौथी वसुमित्र। दोस्तों, जो चौथी बौद्ध संगति है इसके बारे में आपको याद रखना है कि इसकी जो उपाध्यक्ष थे, इसके उपाध्यक्ष थे दोस्तों अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष थे। ये भी दोस्तों फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद में दोस्तों हम बताते हैं जो ये बौद्ध संगतियां हैं कब कब आयोजित हुई, किस किस सन में आयोजित हुई। तो दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं हम। जो पहली बौद्ध संगति है दोस्तों ये कब हुई दोस्तों? ये 483 ईसा पूर्व के अंदर हुई है, 483 BC के अंदर हुई है। और दूसरी दोस्तों उसके 100 साल बाद में 383 ईसा पूर्व के अंदर। और तीसरी है दोस्तों 251 BC के अंदर।
पहली 483, दूसरी 383 और तीसरी 251 ईसा पूर्व और चौथी हुई दोस्तों हमारे पहली सदी के अंदर, 1वीं सदी के ईस्वी के अंदर हुई, AD के अंदर। अब दोस्तों इन चारों बौद्ध संगतियों के अंदर मुख्य कार्य क्या थे ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों जो पहली बौद्ध संगति हुई है इसके अंदर क्या हुआ, जो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं इनको संकलित करने के लिए 2 पिटक बनाए गए दोस्तों, एक सूत पिटक और दूसरा है विनय पिटक। ये 2 पिटक दोस्तों पहली बौद्ध संगति के अंदर आ गए, इनका निर्माण हुआ भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को एकत्रित करने के लिए, संग्रहित करने के लिए। जो दोस्तों दूसरी बौद्ध संगति हुई इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर ये हुआ कि दोस्तों बौद्ध धर्म का विभाजन 2 भागों के अंदर हुआ। पहला विभाजन है दोस्तों महासंधिक और दूसरा है दोस्तों स्थापित। ये स्थापित भी एक धर्म हुआ करता था। बौद्ध धर्म 2 विभाजित 2 भागों के, स्थापित और महासंधिक। और चौथी बौद्ध संगति दोस्तों तीसरी, क्योंकि दूसरी के बाद तीसरी पढ़ेंगे। तीसरी बौद्ध संगति के अंदर क्या हुआ दोस्तों, एक नया पिटक आ गया हमारे, अभिधम्म पिटक। तीसरी के अंदर अभिधम्म पिटक क्यों आया, क्योंकि बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा कठोरता आ गई थी और अभिधम्म पिटक के माध्यम से बौद्ध धर्म में लचीलापन लाने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों इससे भी फिर कामयाब नहीं हुआ, लचीलापन नहीं आया। तो चौथी बौद्ध संगति में क्या होता है दोस्तों, बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है। जो अक्सर सवाल पूछा जाता है उनका नाम है दोस्तों, पहला संप्रदाय है हीनयान और महायान। हीनयान और महायान के अंदर हमारा बौद्ध धर्म है दोस्तों, ये विभाजित हो जाता है। ये दोस्तों सवाल बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों ये प्रश्न थे हमारे बौद्ध संगति से संबंधित, चारों बौद्ध संगतियों से संबंधित। किसकी अध्यक्षता में हुई है, कहाँ हुई, कब हुई, उपाध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, शासक किस वंश से संबंधित थे और मुख्य कार्य क्या क्या था बौद्ध संगतियों का। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।